आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा थी। आकांक्षा ने कल यानी कि रविवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 25 साल की आकांक्षा की मौत को लेकर दो बड़े अपडेट्स सामने आ रही हैं। पहला, आकांक्षा अपनी मौत से कुछ घंटे पहले इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी, जिस दौरान वो रो रही थी। दूसरी खबर इसमें इससे भी ज्यादा विस्फोटक है और बताया जा रहा है कि मौत से पहले देर रात आकांक्षा को छोड़ने के लिए एक शख्स आया था, जो उनके कमरे में भी गया। अब पुलिस कॉल डिटेल्स की मदद से मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रही है। मौत से कुछ घंटे पहले इंस्टाग्राम के दौरान आकांक्षा दुबे की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि वो इंस्टाग्राम पे क्या बताना चाहती थी। भोजपुरी की टैलेंटेड एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर आई और अपना मुंह ढककर रोने लगी। हालांकि आकांक्षा ने अपने आंसुओं की कोई वजह नहीं बताई। इस वीडियो में आकांक्षा उदास लग रही थी और इस दौरान उनके फैंस और फॉलोअर्स लगातार सवाल पूछते रह गए और रोने की वजह जानने की कोशिश करने लगे, लेकिन आकांक्षा जवाब देने के बदले जोर जोर से रोने लगी। तो ये वीडियो आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? आकांक्षा दुबे के रोने का वीडियो फैंस ने रिकॉर्ड कर लिया और कुछ सेकंडों का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आकांक्षा की खुदकुशी की वजह कोई नहीं जानता। अब उस लड़के पर शक जताया जा रहा है जो सुसाइड से पहले रात आकांक्षा के होटल में उसको छोड़ने के लिए गया था। ये भी बताया जा रहा है कि वो लड़का आकांक्षा के बहुत करीब था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शनिवार की रात आकांक्षा दुबे किसी बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर होटल से निकली थी। करीबन रात 2 बजे एक लड़का आकांक्षा को छोड़ने आया। बताया जा रहा है कि वो लड़का करीब 17 मिनट तक आकांक्षा के साथ उनके कमरे में रहा और उसके बाहर निकलने के बाद आकांक्षा के कमरे का दरवाजा नहीं खुला। अब पुलिस उस लड़के की तलाश में जुट गई है और उम्मीद है कि आकांक्षा दुबे की खुदकुशी की असली वजह वो लड़का जानता है। उसको ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। हंसती खेलती और खिलखिलाती आकांक्षा दुबे अब बेजान हो चुकी हैं। भोजपुरी अभिनेत्री ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और वाराणसी के सारनाथ होटल में उनकी लाश मिली। शुक्रवार रात को शूटिंग के बाद वो होटल में रुकी थी और सुबह उनका शव होटल के एक कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि सुबह मेकअप आर्टिस्ट ने आकांक्षा को फोन किया, लेकिन जब उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया तो वो होटल पहुंची जहां आकांक्षा का कमरा बंद था। इसके बाद मेकअप आर्टिस्ट ने पूरी कहानी को बताया। आकांक्षा सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट कर रही हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के आत्महत्या की खबर ने उनके परिवार के साथ साथ पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। मां रो रो कर न्याय की मांग कर रही है और कह रही है कि अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं भी यही जान दे दूंगी। बगैर न्याय लिए मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से, नहीं तो मैं अपने आप को भी यहीं पे खत्म करूंगी। मां का सवाल, क्या बेटी ने सपना देखकर किया गुनाह? मेरी लड़की सपना देखी एक आगे बढ़ने के लिए, तू भी आगे बढ़ रहा था। मेरी लड़की सपना देखना कोई गुनाह? मृतका की मां की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है, जिसमें उन्होंने भोजपुरी एक्टर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह के ऊपर आरोप लगाया है कि वे आकांक्षा दुबे को पिछले 2.5-3 सालों से लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। संजय सिंह ने आकांक्षा को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके 2 दिन बाद ही ये घटना हुई। मेरी लड़की आत्महत्या नहीं कर सकती, वो कर ही नहीं सकती। जब वो इतना संघर्ष करके वो करी, कभी उसने ऐसा कदम नहीं उठाया। आज नंबर 1 टॉप पे हीरोइन आकांक्षा दुबे, वो ऐसा कदम उठा सकती है? नहीं कर सकती। बहुत संघर्ष करके मेरी लड़की उठी, तब तो ऐसा आज वो अपने कामयाबी पे पहुंची, तो ऐसा नहीं कर सकती। मैं मान ही नहीं सकती मेरी लड़की सुसाइड कर सकती। मेरी लड़की को मारा गया है। मेरी लड़की को धमकी 3 साल से समर सिंह टॉर्चर करता था मेरी लड़की को। 3 साल से समर सिंह के साथ मैं काम करती थी।
पैसा नहीं देता। वो पैसा मांगती थी, काम करवा लेता था अपना, पैसा मांगती थी, पैसा नहीं देता था। आजकल उसको सैसा टरकाता था। वही वजह से उसको मेरी लड़की को बहुत टॉर्चर। और फिर उसका ये दूसरे किसी के साथ में काम नहीं करने देता था मेरी लड़की को। बोलता किसी के साथ नहीं, मेरे साथ में काम करने। किधर भी शूटिंग जाती थी मेरी लड़की को बहुत टॉर्चर करता था, बहुत टॉर्चर करता था, पैसा नहीं। फिर उसका भाई है संजय सिंह, उसने 4 व्हीलर गाड़ी वो ले लिया कुछ, तो मेरी लड़की मस्करी या कुछ भी ऐसा डाला कि भाई दूसरे का कमाई पे ऐश करो। तो उसने बोला कि क्या बोली रे तू, तुझे मैं गायब करा दूंगा, तू मुझे जानती नहीं है, तेरा मर्डर करवा दूंगा। 21 तारीख को मेरी लड़की को उसने ये धमकी दिया, 21 मार्च को संजय सिंह ने। 22 मार्च को मेरी लड़की बनारस आई, 23 तारीख को सोची, 24 तारीख को ये लोग मार डाले मेरी लड़की को। शनिवार के दिन मेरी लड़की को मार डाले। अंतिम बार कब बात हुई? वही 8 बजे शनिवार को। शनिवार को 8 बजे मेरी लड़की से बात हुई। सुबह बात हुई थी, फिर शाम को 8 बजे, फिर 12 बजे रात मेरी लड़की का फ़ोन उठाई नहीं। फिर वही वो मैंने स्टेटस देखा तो कोई पार्टी में गई थी, पार्टी में से आई। संजय सिंह धमकी देना तो आप लोगों को बताई थी? हाँ, तब वो शूटिंग पे, तब मेरी लड़की बस्ती शूटिंग पे थी। तो मेरी लड़की फ़ोन में लगाई तो बोलती मम्मी, बोली क्या बात है बेटू, थोड़ा तुम्हारा दरवाजे से। बोलती मम्मी उसने संजय सिंह ने ऐसा गाली, मैंने तो बोला तो उसने मुझे धमकी दिया है मारने का जान से। तो बोली ठीक है मैं आ रही हूँ, तेरे में ताकत है कितनी बड़ी, दिखता तू मुझे मार लेता है। मार दिया संजय सिंह, समर सिंह दोनों मेरी लड़की को मार दिए।